पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसने भारत की तरफ हमेशा बुरी नजरों से देखा और भारत के पड़ोस में किसी भी देश में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान उसमें एक मौका तलाशता है, आपदा में अवसर ढूंढता है कि कैसे भारत को प्रेशराइज किया जाए, भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। और आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान के उसी मौके की तरह है। बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश से साठगांठ, जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ा रहा है उससे यह साफ है कि पाक आर्मी और आईएसआई चीफ की नई प्रयोगशाला बांग्लादेश है। शेख हसीना के तख्तापलट के लिए जो कट्टरपंथी कभी साथ आए थे, अब उनमें ही सत्ता पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। और यह काम किसका है? यह काम है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जानता है बांग्लादेश जब तक अस्थिर रहेगा तब तक भारत के लिए चिंता की बात बनी रहेगी। और पाकिस्तान कट्टरपंथियों के सहारे ही बांग्लादेश में घुसा है। लेकिन बैक ऑफ द चैनल पाकिस्तान एक और प्लानिंग कर रहा है। आतंकी यूनिट को, आतंकी फैक्ट्री को वो बांग्लादेश शिफ्ट करना चाहता है। बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया है, बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पाकिस्तान की दखल बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। शाहबाज और मुनीर की मंशा तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाने को लेकर भी, लेकिन आर्मी चीफ जनरल के एक बयान के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान तक हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश के जनरल वकार-उज़-जमा को पता है कि पाकिस्तान के दखल के बाद बांग्लादेश का क्या हश्र होगा। चंद कट्टरपंथी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर बांग्लादेश रह जाएगा। और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश इतने बड़े गर्त में चला जाएगा जहां से इसे निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वकार-उज़-जमा कह रहे हैं नेता आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि देश की संप्रभुता पर खतरा है। लेकिन वकार-उज़-जमा यह भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना अपने हिसाब से देश चलाएगी जब तक वहां चुनी हुई सरकार नहीं आती। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে। सूत्रों के मुताबिक जनरल वकार-उज़-जमा को लग रहा है कि बांग्लादेश को बाहरी हाथों से नियंत्रित किया जा रहा है और इस बात के पुख्ता प्रमाण भी बांग्लादेश के जनरल के पास है। इसलिए चुनाव की आवश्यकता की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के अंदर बार काउंसिल के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी बंपर मतों से जीती है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आईएसआई का मुख्यालय अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं, बांग्लादेश के ढाका में हो गया है। और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो तनाव है वो भी जग जाहिर है। वैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती करे, तालिबान से दोस्ती करे, दुनिया के किसी भी मुल्क से दोस्ती करे, इसे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कतई नहीं होना चाहिए। शेख हसीना के भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, दौड़े दौड़े पाकिस्तान गए, मुलाकात की। लेकिन भारत की पैनी नजर है जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश सरकार को क्लियर कट कह दिया है कि भारत तनाव कम करना चाहता है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बांग्लादेश की लगातार शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले हफ्ते जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात में कहा कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। एस जयशंकर ने इशारों में यह भी समझाया था कि पाकिस्तान की जो मंशा है बांग्लादेश में आतंकी फैक्ट्री फिट करने की, उस पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तान ने प्रॉक्सी रास्ता चुना है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश के रास्ते भारत को परेशान करने की है और इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि ढाका पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई प्रयोगशाला है, आईएसआई का नया ठिकाना है। और ताजा रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के जरिए पाकिस्तान भारत को परेशान करने के प्लान में जुटा हुआ है। कुछ खुफिया इनपुट्स मिले जिसके मुताबिक रोहिंग्या शरणार्थी का संकट का फायदा उठाकर पाकिस्तान कट्टरपंथी बांग्लादेशी ग्रुपों को साथ मिलाकर भारत की पूर्वी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश में रोहिंग्याओं को एज अ टेररिस्ट ट्रेन कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजना चाहता है। आईएसआई ने इस प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश में रणनीति तैयार कर रहा है। इसका मकसद यह है कि रोहिंग्याओं को हथियार मुहैया करवाना, उन्हें भारत में भेजना और आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। सूत्रों से यह भी पता चला है कि त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं से सटे बांग्लादेशी इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, जहां रोहिंग्या और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। आईएसआई की कोशिश बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या और अलकायदा नेटवर्क का फायदा उठाकर भारत विरोधी भावना को बढ़ाने और भारत में आतंकी हमला करवाने की है। और कहीं ना कहीं इस बात का इल्म बांग्लादेश के जनरल को है, इसलिए बांग्लादेश के जनरल इशारा कर रहे हैं कि अगर इन ताकतों के हाथ में खेलते रहे तो बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। और पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान खुद बर्बाद मुल्क है और बांग्लादेश को बर्बाद करने में उसे कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं, शाहबाज मुनीर का प्लान घातक, बांग्लादेश में अब आतंकी आफत, बांग्लादेश के जनरल का जागा जमीर, तो क्या फेल हो जाएंगे मुनीर? और सबसे बड़ा सवाल, आतंकी राह पर बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान का मान रहा आदेश? बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। तुरीन जी, शुक्रिया। क्या मजबूरी है? ये सबसे पहले अगर सोचेंगे तो ये हमारी मजबूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ वो 71 में जो हम छोड़ के आए, लेकिन हमारे बहुत भाई बहन यहाँ पे है जो अभी भी सोचते हैं कि ये भारत का साजिश है, तो हम इस पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। अभी आपकी जो अभी आपने बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आप बांग्लादेश इतने अच्छे इकोनॉमिकली थे, आप देखिए 6 महीने में देश का हालत क्या हुआ है। आपको बता नहीं सकते कि हम यहाँ पे कैसे दिन गुजारा कर रहे हैं। हर दिन यहाँ पे वैंडलिज्म हो रहे, रॉबरी हो रहे, डकैती हो रहे, खुलेआम हो रहे। ये सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है, अभी खुलेआम में, बस में, रिक्शा पे, चाहे पे कहीं पे भी हो, गांव में कहीं पे भी हो, रेप हो रहा है। एक हिसाब के अनुसार 65 to 70 रेप्स आर हैपनिंग इन वन डे। आप बताइए ये क्या रहने का जगह है? लेकिन हमारे कई भाइयों ने सोचते हैं कि 71 में उन्होंने जीत नहीं पाया भारत के अगेंस्ट, ऐसे सोचते हैं, इसीलिए भारत के अगेंस्ट ये पूरी कॉन्स्पिरेसी डाल देता है। लेकिन भाई हम भारत पे नहीं है, हम
पाकिस्तान भी नहीं, हम बांग्लादेश बन चुके हैं 71 में। हाँ, भारत हमारे मित्र है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे अनसेटल्ड बात है जो हमें अभी इतने साल तक नहीं हुआ। जो जेनोसाइड 71 में उन्होंने किया, कभी उन्होंने सॉरी ऑफिशियली नहीं बोला बांग्लादेश को। अब 53 साल के बाद हम नहीं बोलते कि अभी चलो पुराने जितने सारे बात है वो लेके हम बैठ जाए, जी। लेकिन सारे बनता है। और दूसरी बात है, आपने जो बताया कि आईएसआई की यहाँ पे कनेक्शन का, अब देखिए आईएसआई का जो विजिट हुआ था, रिसेंट विजिट हुआ बांग्लादेश में, वो तो ऑफिशियली कैंटनमेंट के अंदर ही रहे थे। उन्होंने they lived in that cantonment. So ये बात तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है कि हमारी आर्मी लोग क्या कर रहे। अब है कि हमारी आर्मी चीफ ने बताया कि नेशनल यूनिटी के बाद, लेकिन ये नेशनल यूनिटी के लिए जो पहले हमको करना चाहिए, सारे आतंकवादियों को दूर करना चाहिए, फिर नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आके मार डालते। शहजाद बुखारी जी, कहां कहां कूड़ा करेंगे सर आप लोग? तालिबान में कूड़ा किया, अब बांग्लादेश में कूड़ा कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने देखिए बांग्लादेश का क्या हशर कर दिया है। एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी जो है, 2024-25 के लिए बांग्लादेश में साल भर पहले तक जो अनुमान था 6.6% जीडीपी का अनुमान था, आज की तारीख में उसको ड्रॉप करके 5.1 कर दिया। तो आपको तो खुशी मिल रही होगी, आपने एक स्टेबलाइज कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया और अब वहां पर टेरर कैंप लगाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से नमस्कार कर्नल दिनेश को भी, और मेरी बहन जो इस वक्त तोरीन यहाँ पे बैठी हुई हैं बंगाल से, उनको भी मेरी तरफ से और आपको भी मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आपने जो अपनी गुफ्तगू की और आपने जो अपना इंट्रो दिया, फिर उसके बाद जो तोरेन साहिबा ने अपने कुछ डोमेस्टिक और अपने कुछ इंटरनल अफेयर्स और कुछ इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया, तो क्योंकि बंगाल की जहाँ तक इंटरनल मैटर्स हैं या उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या उसके उतार चढ़ाव है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि आतंकवाद का भाषण और आतंकवाद का लेक्चर और आतंकवाद की इंटरप्रिटेशन वो लोग कर रहे हैं आज, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में आतंकवाद, न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकाबाद बना चुके हैं, जिन्होंने 15 लाख बंगालियों की शहरियत को ख़त्म करके फिर उसके बाद एक मुक्ति बानी तहरीक, जिनका मेरी बहन ने अभी कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो मेरी बहन, ये मुक्ति बानी तहरीक का मैं नहीं कह रहा, बल्कि हसीना वाजिद ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है अपने वालिद की उस अमल को। बल्कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ढाका में 9 साल पहले जो अवार्ड लिया, हसीना वाजिद वहाँ पे मौजूद थी, और नरेंद्र मोदी ने भी उस वक्त सकूते ढाका का अवार्ड वसूल किया था कि आप लोगों ने इस मुक्ति बानी तहरीक को चलाया था। तो अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने जो बॉर्डर क्रॉस करने की वहाँ पे कोशिश की, तो वहाँ के किसानों ने आपके फौज को वहाँ से मार भगाया। तो मुझे इस बात की अभी समझ नहीं आ रही है कि आप आतंकवाद के देश में बैठ के आतंकवाद से दूर रहने का भाषण, लेक्चर और जो तकरीर कर रहे हैं, उस पर मैं हंसूं, रोऊं या क्या करूं। अब क्योंकि हसीना वाजिद आपके पास हैं, वो यहाँ से मफरूर हैं, उनके बेटे ने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि मेरी वालदा यहाँ से भागना चाहती हैं, और फिर उसको सेफ पैसेज भी दिया गया और वो यहाँ से मफरूर होकर अपने ही उन लोगों के पास जा बैठी जिनकी ईमा पर उन्होंने 15.5 साल अच्छा बुखारी साहब, के आपकी तकरीर अगर पूरी हो गई हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आईने में शक्ल देखते हैं कभी या फिर नहीं देखते? अगर देखते हैं तो किस मुंह से देखते हैं? जब मैं आईने में अपनी शक्ल देखता हूं तो सबसे पहले तो मुझे अपने आईने में अपना चेहरा नजर आता है, जो चेहरा जो है उसका इनर सच सच बोलता है, सच्चाई का साथ देता है, आतंकवाद के खिलाफ है। 26 मार्च से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच 30 लाख बंगालियों की मौत हुई, 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया, 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जब यह इलाका त्राहिमाम कर रहा था
आपके इस अत्याचार की वजह से तब इंडियन आर्मी को उतरना पड़ा था और तब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, और वो बांग्लादेश फल फूल रहा था, लेकिन फिर आईएसआई चीफ जाकर वहां पर बैठ गए। और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रमोट करता है या फिर प्रोपेगेंडा करता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये जो 30 लाख बंगालियों की मौत हुई और 4 लाख विमेन से रेप हुआ, जिसका इल्जाम पाकिस्तान की आर्मी पर है, इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? क्या इतिहास में जाकर 71 का इतिहास बदल देंगे क्या? एक तो आपने और 10 आतंकवादी संगठन के नाम अभी बताऊंगा जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। लाखों 10 आतंकवादी संगठन के नाम बताऊंगा। अब आप सुन लेना, आपने सवाल किया तो विवेक जी अब जवाब भी उसका ले लेना। देखिए मैंने तो आपके सामने सवाल भी रख दिया और आपको जवाब भी मैंने दे दिया ना। आप आज इस चीज का भी गिला नहीं करेंगे कि मैंने कोई आपको जो है यहाँ वहां घुमा दिया है। तो मैंने तो आपको, क्योंकि आपको पता है मुझे तो नफ्सियाती बर्तरी भी हासिल मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, आप तो जुबानी जमा खर्चे पर बात कर रहे हैं। आपने एक फैक्ट दिया कि अपनी तकरीर में अभी तक, मैंने आपको फिर से फैक्ट दिया। 30 लाख बंगालियों की मौत हुई और जितने महिलाओं के साथ रेप हुआ, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा ये मास रेप बताया जाता है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के लोगों को इस तरह के कृत्य के ऊपर। और आप लोगों ने आज तक बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है। आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों ने आज तक बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है। प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं जो आप टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। इंटरनेट पर प्रोग्राम करते हैं ना आप लोग, इंटरनेट से कंटेंट उठाते हैं। मैं इंटरनेट से कंटेंट नहीं उठाता। नहीं, आप तो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं भाई साहब। आप इंटरनेट से कंटेंट क्यों उठाएंगे? दुनिया इंटरनेट से कंटेंट उठा रही है। आपका तो अपना इतिहास है, आपकी अपनी किताबें हैं जो आपको पढ़ाई जाती है। तुरीन अफरोज आपको कुछ कहना चाह रही हैं। पढ़ लिख के फैक्ट के साथ जवाब दिया कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, काइंडली रेस्पेक्ट दैट। विवेक जी आप लोगों को मिर्च बात की लगी है, हसीना वाजिद आपके पास है, हमें बोलने दीजिए। लगी है, संजय भाई हमें बोलने दीजिए। अपने दाग छुड़वा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान इस जन्म में अपनी दाग छुड़वा नहीं सकता। ये जो दाग आप लोगों के दामन पर लगा है। तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए। सज्जद भाई आपको 2-3 चीज बोलना चाहती हूँ मैं। पहले तो भाई साहब आपने बार बार बंगाल करे, क्या बंगाल करे? बांग्लादेश बोल के एक कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने पत्रकार है, क्या है, आपने डॉक्टरेट है, जो भी है भैया। बांग्लादेश 1971 में एक नई कंट्री है, यूएन रिकॉग्निशन मिल रही है। आप बार बार बोल रहे हैं बंगाल इज नॉट द नेम ऑफ द कंट्री। एक दूसरी बात है, आपने बताया कि कुछ भी तो नहीं हुआ, ये सब कॉन्स्पिरेसी प्रोपागेंडा है। सज्जद भाई आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पाकिस्तान की हमदुर रहमान कमीशन ने खुद लिखा है कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में जो किया है, गलत किया है, जेनोसाइड किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, वॉर क्राइम्स किया है। ये आपकी रिपोर्ट है, आपकी कमीशन ने बोला, आपकी जज के हेडिंग में हुआ। दूसरी बात है, तीसरी पॉइंट है आपके लिए, राव फरमान अली के बाप ने वो किताब लीजिए, आपने खदीम रजा की किताब लीजिए जो आपने मेमोयर लिखा। उस मेमोयर में लिखा कैसे ऑपरेशन सर्च लाइट को प्लान किया गया है, वो पूरी उनकी नोट्स वहां पे अटैच हुआ है। भैया ये पब्लिकेशन पाकिस्तान से हुआ है। और भैया आपकी पब्लिकेशन अल बदर जो वहां पे पढ़ाया जाता है जमात इस्लाम की स्टूडेंट यूनियन को, अब अल बदर में अखली किताब बोल के एक चैप्टर है, वहां पे वो मुजाहिद ने जो स्पीच दिया है वो वहां पे लिखा हुआ है। अब वो देखिए, हमें बांग्लादेश की कोई बात नहीं ले रही हूँ मैं, इंडिया की कोई किताब की कोई रेफरेंस नहीं ले रही हूँ। आप ये बताइए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में इंटेलेक्चुअल किलिंग जो किया है सब उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है। आप सज्जद भाई, मेरे भाई, आप बताओ ये आपका सो कॉल्ड बंगाल वो बांग्लादेश जब बन चुका है, अब इंडिया से क्या प्रोपेगेंडा है यार, पाकिस्तान से क्यों हमारे तुरीन अफरोज जी मैं जवाब लेता हूं। सज्जाद बुखारी जी कम से कम पांच किताब और 2 रिपोर्ट कोट की है तुरीन मैम ने, कम से कम दो रिपोर्ट और 2 किताब आप कोट कीजिएगा। अभी जरा सुने, मैं आपको 1956 में मेरी बहन ने जो अभी बंगाल की बात की ना या बांग्लादेश की बात की है, तो क्योंकि गुफ्तगू जो होती है और जो अल्फाज का चुनाव होता है वो आपकी इनर की अक्कासी करता है।
और वो आपकी जो ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कैंपेन होता है उसको बड़ा एक्सपोज करता है। तो पहले तो मैं अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पहले ये बताएं कि ये हसीना वाजिद का और इनका कमरा आजू बाजू तो नहीं आपने कहीं रखा हुआ, जो ये गुफ्तगू कर रही हैं, जो आज इस चीज को डिनाई कर रही हैं, मुक्ति बानी को, जिसको हसीना वाजिद डिनाई करती 1956 में बंगाल भाषा के नाम पर जो तहरीक का आगाज किया गया था, और उन नौजवानों ने, मेरी बहन जरा गौर से सुनिएगा, जो ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का वाक्य है, जरा सुन लें। 1952, 56 मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए आप खुद को जो है सिविलाइज्ड भी कह रही हैं, क्यों दे रहे हो? आप सिविलाइज्ड खुद को कह रही हैं, और आप इतना क्लोज आके मुंह खोल खोल के बात कर रही हैं ना, तो आप महिला हैं तो आप कोशिश करें कि मुझे आपको उस तरह स्नैप ना करना पड़े, आप सिर्फ मेरी पहली जवाब दे दें। 21 फरवरी को उन 5 नौजवानों को, जिन 5 नौजवानों ने सिर्फ बंगाली भाषा के लिए एक तहरीक का आगाज किया था, उसको हिंदुस्तान ने कत्ल करवा दिया था। जाएं इन्वेस्टिगेट करें। मैं आपको कह रहा हूं आप इंटरनेट का सहारा भी लें और साथ में जाकर आप अपनी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें। 21 मार्च 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उर्दू जुबान की बात की थी, आप लोगों ने उस एक लाइन को निकालकर, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा तौर पर बंगाल को मुबारकबाद दी और बांग्लादेश के जो बासी हैं उनको इन हिंदू इंतहा पसंदों और इन कत्लो गारत से निजात पर मुबारकबाद दी थी। और उसके बाद उन्होंने पूरी तमहीद बांध के, फिर उसके बाद 56, 57 से अगर हम बात ले लें, तो फिर हमने आपकी, और बल्कि हमने अपनी, मैं उनको कहता हूं, हमने अपनी बंगाली लैंग्वेज को रिकग्निशन दी, जिसका आप, अरे मारा क्यों 30 लाख बांग्लादेशियों को, ये बताइए आप, क्या दिया नहीं दिया? मैं कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। आप लोग क्या पढ़ाते हैं? सुनिए मैं बताता हूं। आप लोग पढ़ाते हैं कि हिंदुस्तानियों ने साजिश की थी। सुनिए मेरी बात, आप लोग पढ़ाते हैं बंगाली भी कुछ कच्चे पक्के मुसलमान थे, भीतर से वो गद्दार थे। ये आपके यहां पढ़ाया जाता है। हम तो अच्छे भले खाते पीते संपन्न लोग थे, ये पाकिस्तानी कहते हैं, और कहते हैं वो भूखे थे बांग्लादेशियों के बारे में, और आप लोगों ने मुहावरा बनाया भूखा बंगाली। मजाक चल रहा है यहां पर। भूखा बंगाली मुहावरा बनाकर आप लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया। आप लोगों ने दुनिया को यह नहीं बताया कि बांग्लादेश में लोग कमाते थे और पाकिस्तान में लोग खाते थे। मेरे सवालों का आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप तुरीन से माफी मांगिए 1971 के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माफी मांगिए आप 1971 के लिए एज अ पाकिस्तानी, कि आपने गलत किया उन लोगों के साथ, और आज भी गलत कर रहे हैं। भाई साहब आप भस्मासुर हो रहे हैं, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसको भस्म कर देंगे। गए थे ना तालिबान के पास, आप बरादर भाई मेरा भाई, आ गए ना उठ के तालिबान हथियार लेके, बड़ा मेरा भाई, बड़ा भाई, अब मेरे को जो है अफगानिस्तान में बड़ा एक्सेस मिलेगा। गए थे ना बड़ा कूद के। बिछड़े हुए भाई हैं, हम उनको गले लगाएंगे। हाँ, वाह वाह वाह, और लगा रहे हैं गले, जाइए गले मिल लीजिए। हसीना वाजिद तोरखम बॉर्डर पर गले मिलने के लिए आए हुए हैं तालिबानी, जाइए ना जरा मिलकर आइए गले। मेरे खूबसूरत इतने लंबे मशीन गन के साथ आए हैं, ये देखिए, मेरे प्यारे खूबसूरत भाई, ऑटोमेटिक मशीन गन लेके गला लगाने के लिए। कर्नल दिनेश सैनी के सिवात सर के पास जा रहा हूं। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया सज्जाद बुखारी जी आपने। एक छोटी सी खाली अर्ज सुन लें विवेक जी, छोटी सी अर्ज सुन लें। बताइए। मुझे पता है आप तुरीन अफरोज से माफी मांगिए, फिर मैं आपकी अर्ज सुनूंगा। हसीना वाजिद के जाने के बाद भी आप तुरीन अफरोज से माफी मांगिए, आप बांग्लादेश से माफी मांगिए, आपने तख्ता पलट करवाया उस बात के लिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, मैं आपकी सारी अर्ज सुनने के लिए तैयार हूं। एक सवाल कुछ कहना चाह रहे, एक सवाल जो कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। मजा आया कि नहीं आया? देखो मजा तो आपको आने वाला है। तालिबान गए थे ना बड़ा, तत्कालीन ISI चीफ, मेरा भाई, अब तो तालिबान में हमारी हुकूमत होगी, तालिबान हमारा छोटा भाई। आया छोटा भाई तोरखम बॉर्डर पर हथियार लेकर, जाके जरा मिल लीजिए। ISI चीफ और शहबाज शरीफ को भी बोलिएगा तोरखम बॉर्डर चले जाए और गले मिलकर आए। सिवा सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिए। कर्नल दिनेश सच्चाई है, तो ऑपरेशन थर्ड साइड 25 मार्च 1971 को हुआ। उसके अंदर पाकिस्तान ने जो जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, कम से कम 30 से 40 लाख लोग मारे गए, 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब लोग पलायन कर गए, और आज तक उस जेनोसाइड की पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है। और ये सच्चाई है कि बांग्लादेश कि जिस प्रकार से इन्होंने बांग्लादेश को ट्रीट किया था 1971 में, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बड़ा कमजोर कर दिया था।
आज इंडिपेंडेंस के बाद 1971 के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी वर्ल्ड में। पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट टाइम भारत से भी ज्यादा था। तो देखो बांग्लादेश जब से पाकिस्तान से निकला है, पाकिस्तान के चुंगल से 1971 में, उसके बाद उसकी इकोनॉमी कितनी आगे निकल गई है और पाकिस्तान कहां का कहां रह गया। अब बात आती है कि क्या बांग्लादेश को इन्होंने ट्रीट किया अच्छी तरीके से। देखो जब 1948 में जो मोहम्मद अली जिन्ना गए थे बांग्लादेश में, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, वन कंट्री वन लैंग्वेज, और वो एक प्रकार उर्दू थोपना चाहते थे बांग्लादेश के अंदर बंगालियों पे, और वो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। सवाल तो देखिए जो हुआ वो तो शिवाज सर सवाल बांग्लादेश जी शिवाज सर जो हुआ वो पब्लिक डोमेन में और पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश को पाकिस्तान अपने साथ माफी नहीं मांगी है, नहीं मांगी सर। मेरा सवाल शिवाज सर दूसरा है, आज की तारीख में बांग्लादेश को पाकिस्तान अपने साथ खींच के खाई में घसीट रहा है। सवाल ये है सर, खुद हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ यही हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ है बांग्लादेश के अंदर वो कराया डीप स्टेट अमेरिका ने, और अब वो जो है डीप स्टेट अमेरिका चली गई है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और इसका फायदा जो ये वैक्यूम क्रिएट हुई है अनफॉर्चुनेटली, इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो ISI है, वहां पर आप देखें पाकिस्तान की ISI के DG जाते हैं और उनको मिलते कौन है? जो मिलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, वो QMG है, नंबर 4 है, नॉट जनरल वाकर जमान, और उनको ले जाया जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, चिटागोंग में। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को अपने राह पे ले जाएगा, वहां पर रेडिकल एलिमेंट पैदा करेगा, ISI का गढ़ होगा, भारत की तरफ वो टेररिस्ट भेजने की कोशिश करेंगे, और जो बांग्लादेश आज की तारीख में इकोनॉमिकली अच्छा है उसको डुबो देगा, और बांग्लादेश को पाकिस्तान अपनी तरफ ले जाएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा सर। पाकिस्तान भट्टा गोल कर देगा बांग्लादेश। ये हनीमून मनाने काबुल भी गए थे, हुआ क्या? ढाक के 3 पॉलिसी कुछ है नहीं, एक सिंगल एजेंडा है, टेररिज्म फैलाओ, टेररिज्म फैलाओ, टेररिज्म फैलाओ। सिंगल पॉइंट एजेंडा से क्या चलने वाला है? कुछ नहीं चलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे तालिबान को भी तो अपने लिए विकास चाहिए, अपने लोगों के लिए रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। पाकिस्तान से कहां मिलेगा? तो बात क्लियर हो गई। ये गए थे हनीमून मनाने काबुल में सर, कुछ नहीं मिला, भगाया इनको तालिबान के लोगों ने, और आज की तारीख में तालिबान के नेताओं में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। ये हक्कानी ग्रुप को देखो, जब आपने बताया जब 15 अगस्त 2021 को एक प्रकार तालिबान पावर में आया था, तो उस समय DG ISI वहां गए थे चाय पीने, बिल्कुल सर, बहुत खुशी का मुजाहरा था। और आज देखें उनको कितनी पिटाई कर रहा है तालिबान बांग्लादेश में, इसमें पाकिस्तान में। तो सच्चाई ये है, पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये आतंकवाद का साथ छोड़ दे, ये आतंकवाद फैलाना छोड़ दे, चाहे वो भारत में या बांग्लादेश में, वो डुबोने की कोशिश है। आज इनको तालिबान पिटाई कर रहा है, तालिबान। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं सर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुझे लगता है पाकिस्तान जो है सिविल वार की तरफ है, वो दूसरों को भी अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है विवेक। लेकिन कभी मकसद में कामयाब हो नहीं पाएगा सर। तालिबान में यही कहकर पाकिस्तान गया था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। आज 36 का आंकड़ा है तालिबान के साथ। कर्नल दिनेश नैन, पाकिस्तान की एक डीप स्टेट स्ट्रैटेजी है जो बांग्लादेश में इन दिनों एक्टिवेटेड है, और जिसको वार्न किया है वहां के बांग्लादेशी जर्नल ने। देखिए विवेक, पाकिस्तान का जो हरकत 1971 में बोल रहे थे हम लोग कि जीनोसाइड किया, रेप किया वहां की महिलाओं का, वो ऐसे ही झूठ से मुकरते जैसे एक सच ये भी था कि 93,000 लोग इनके भारतीय सेना ने वहां बंधक बनाए थे नियाजी के नीचे। और मैं कुछ तुरीन अफरोज का भी इसमें दोष मानूंगा, क्योंकि ये लोग भी जो है उस टाइम पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं जब दोबारा से इनके साथ में वैसे ही रेप होने शुरू हो गए जो कभी 1971 में हुआ करते थे। अभी कह रहे थे खुद की रिक्शा पे हर जगह जहां देखो रेप हो रहे हैं। पर ये हुआ कैसे? ये इन्हीं बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, इन लोगों ने जमाते इस्लामी और को पनपने दिया, उठने दिया BNP के साथ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया वाली जो है उसके साथ में, जिसमें प्रो पाकिस्तान के एलिमेंट काफी हैं। और पाकिस्तान की एम्बेसी ने
बड़े भारी मतलब तरीके से, जो आप डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, अमेरिका उसके सपोर्ट और चाइना के सपोर्ट से, उसका कारण सभी जानते हैं। अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड देने से शेख हसीना ने मना कर दिया था। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भारत को दे दिया, चीन को नहीं दिया। और चीन चाहता था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और बांग्लादेश कुछ कर्ज उठा ले तो वो डेट में आ जाए। उस सब से शेख हसीना ने जो है किनारा किया। तो इन लोगों ने सबने मिलके, आईएसआई ने उसका फायदा उठाया और एक नॉर्मल सी जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स की एजिटेशन थी रिजर्वेशन के खिलाफ, उसको तब्दील कर दिया एक कट्टर इस्लामी मूवमेंट के अंदर। अब जब इनके साथ में ये सब कुछ गुजरने लगा, अब देखा कि इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई, टेक्सटाइल्स बंद हो गई, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, चारों तरफ से जो है तराई हो रही है। उधर से बर्मा की तरफ से अंकारा आर्मी जो है वो रहने स्टेट में घुसनी शुरू हो गई। कॉक्स बाजार के अंदर जो जितने भी रोहिंग्या हैं जिनको ट्रेनिंग दे रहा था आईएसआई, उन्होंने बांग्लादेश में ही 11 के करीब गुट है, बांग्लादेश में अटैक करने शुरू कर दिए। कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई वहां पे लूटमार कर रहा है। और ऐसे में कठपुतली जो मोहम्मद यूनुस है, वो आईएसआई की एक तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक फोटो ऑप्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आईएसआई आया और रंग में लेके चले गए हमारे चिकन नेक के पास में, जहां पे हमारे डेविल एक्सरसाइज और डेविल रेस्ट्रेंट क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूं, एक्सरसाइज हमारी सेना कर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं तुरीन से, तुरीन आप चाहती क्या है? आप क्या चाहती हैं कि भारत आपके साथ में ट्रेड अच्छी करे, आपको सस्ते दामों पे सब कुछ दे, आपकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद करे, आपको बिजली दे, आपको कपास दे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाए, आप जो हमारे से भी आगे जीडीपी में निकल गए थे वो करें, या फिर भारत रंगपुरे को काट के अपने साथ में मिला ले, भारत बंगाल के अंदर जो है ड्रिलिंग करके तेल निकालना शुरू कर दे, भारत जो है आपको बिल्कुल बुरे तरीके से इकोनॉमिकली में डाउन कर दे? आप चाहती क्या है? तो पहले तो अपनी चॉइस को क्लियर करो, और अगर आप वो चाहती हैं तो भारत वो करेगा जो आप चाह रही हैं। हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, हम वो करेंगे तुरीन जो आप चाहती हैं। आप कहती हैं कि आपका रेप ये लोग कर रहे हैं तो आवाज उठाओ। अगर आप कहती है कि ये लोग माफी नहीं मांगा 71 के लिए तो आवाज उठाओ। और भारत हमेशा आपका भाई रहा है। आप मुझे बता दीजिए, मुक्ति वाहिनी के साथ में जब पूरी भारतीय सेना ढाका तक पहुंची, एक इंसिडेंट तुरीन मेरे को बता दो, आप किसी महिला ने भारत की सेना के बारे में बोला हो? एक इंसिडेंट बता दीजिए आप मुझे। आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे हिस्सा हैं, आप बांग्लादेश हैं, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लेकिन ये लोग वो नहीं हैं। ये लोग वो हैं जो चाहे अफगानिस्तान में घुसेंगे तो वहां पे भी मार काट करके अपना फायदा देखेंगे। आज ये आपके पास में भी मार काट करके फायदा देख रहे हैं। इनके दिमाग में क्या बैठ गया तुरीन? ये चाह रहे हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने अलग किया था और बांग्लादेश आजाद हुआ था, ये सोच रहे हैं कि शायद अब मौका मिल गया वापस से ईस्ट पाकिस्तान बन जाए, और उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान तो नहीं, ये प्रयोगशाला बनाना चाहते सर। ईस्ट पाकिस्तान तो बना नहीं सकते, बांग्लादेश अब टोटल लिबरेटेड कंट्री है, एक मुल्क है सर। जी जल्दी से सर प्लीज। हाँ, लिहाजा तुरीन अफरोज, आपको डिसाइड करना है आप भारत से क्या चाहती हैं। भारत वो करने को तैयार है। जी शुक्रिया। पहले तो ये बात है हम क्या चाहते हैं, और आपकी जो हमारे साथ रिलेशन रहेगा, ये जयशंकर जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि हम आपकी जो अभी का जो गवर्नमेंट, वो बोलते हैं कि इंडिया के साथ सारे रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली रहेगा, लेकिन हर दिन सुबह उठ के उन्होंने बताया कि यस्टरडे जो हुआ वो सबके लिए इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं चलेगा, यू डिसाइड। अभी मुझे लगता है, देखिए कि 5 अगस्त 2024 से लेके अभी तक 6 महीने के 7 महीना आने वाला है। 7 महीना तक मैं तुरीन अफरोज घर पे ही हूँ, घर पे बैठी हूँ, बाहर नहीं जा सकती, बात नहीं कर सकती हूँ। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गए? हमारे जो हिसाब थे बांग्लादेश के, ये आतंकवादियों ने ये यहाँ पे इतने सारे काम किया गया है। जरूर मैं आपकी सुनूंगी, आपकी क्वेश्चन की मैं ये देना चाहती हूँ। देखिए, हम हमेशा पीसफुल हैं, हम ये याद रखते हैं कि हमारे साथ
इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया है। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन इसको जो भड़काया रिलीजियस के नाम पर, जो 71 में भी हुआ है, एक रिलीजियस जो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस करके किया है, वो जो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 में हुआ, सब कुछ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आगे बढ़ाया। अभी ये बहुत आसान है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आगे फैलाना, लेकिन जो सच है वो सच के लिए अभी बांग्लादेश के सारे लोग अभी सब झेल रहे हैं कि क्या हमने क्या किया। शेख हसीना सारी जिंदगी तो पावर में नहीं रहेगी, लेकिन बांग्लादेश कहाँ है इसमें। हमारी बांग्लादेश में नाराय तकबीर बोला जाता है, जय बांग्ला बोलने से आके आपको स्लॉटर कर देगा। सिर्फ बोलने के लिए आप सोचिए, सिर्फ लिखने के लिए कहीं पे भी आपकी फेसबुक आईडी पे अगर आप लिखोगे जय बांग्ला, बस उसको आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको कोई आके मार डालेगा। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो रहा है। तुरीन अफरोज, यही सिचुएशन 1971 में था। तुरीन अफरोज उसी 1971 में मुक्ति बाहिनी ने भारत से गुना वो लगाया था कि भाई हमको आपका सर वो सपोर्ट तो चाहिए। 71 था, यही सिचुएशन था। साहब वो तो 71 था, ये तो 25 है। आज भारत इतना, आज तो जाना भी नहीं पड़ेगा। अपने आप को चुप करके बैठा हुआ है। कर्नल साहब, पेशेंस में कर्नल साहब मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हम नहीं चाहते। कर्नल साहब मैं क्या कह रहा हूं, इंप्रेशन तुरीन अफरोज आपके बांग्लादेश। कर्नल साहब मैं क्या कह रहा हूं, हम चाहते हैं कि आप समझे इस बात को कि हम आपके कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है, हम आपके पड़ोसी हैं, कर्नल साहब, हम आपके कर्नल साहब आने वाले हैं। कर्नल साहब, जब ये आपको समझ में आ जाएगा, कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है, पहले जैसे ही आपके साथ रहेगा। कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है, कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो 1971 था, ये तो 2025 है। सज्जाद बुखारी आज जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से हिसाब कर देंगे, यहीं से, है ना। ये नया भारत है, 71 में कर दिया था, 2025 में भी कर देंगे, तो हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा कि भाई ढाका में आईएसआई के चीफ का जाने का क्या मतलब, या फिर आईएसआई और बांग्लादेश के जो यूनुस हैं सो कॉल्ड सलाहकार, उनकी मुलाकात का क्या मतलब। भाई खुफिया एजेंसी वहां क्या कर रही है। आप लोगों ने मजाक बना रखा है, फिर कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया का आतंकवाद का जो जड़ है वो हमारे घर में, हम आतंकवाद पीड़ित हैं। हरकतें आपकी सुधरती नहीं हैं और फिर खुद को विक्टिम भी बताते हैं। तो याद रखिएगा 71 को गुजरे 55 साल हो चुके हैं, 2025 है ये। सज्जाद बुखारी जी। जी विवेक जी, सिर्फ 1 मिनट जो है आपने मेरा जवाब बर्दाश्त करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली भी जो है ना वो आप थोड़ा सा जो है वो बैलेंस करें। अब हम आपको एज अ पड़ोसी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपका जवाब कितना ही बर्दाश्त करूंगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन आप अपना जवाब दीजिए। आपका जितना सवाल था मुझे उतना जवाब का भी मौका, जितना सवाल आपने तमहीद बांधी है ना, देखें मैं वहां से शुरू करूंगा जब आपने काबुल के हवाले से, 15 अगस्त के हवाले से, हमारे मेजर जनरल साहब जो है मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे, मैं उनका एहतराम करता हूँ, हमारे पैनल में हमेशा होते हैं, गुफ्तगू भी बड़े महज़ब तरीके से करते हैं। तो मैं आपको याद करवाता चलूं मेजर जनरल साहब, थोड़ा सा एहसान फरामोशी जो है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो 15 अगस्त काबुल फॉल आपको याद है जब फ्रांस के सरबराह ने खड़े होकर कहा था कि हमारी इज्जत पाकिस्तान ने बचाई है, यूरोप और वेस्ट के मुंह पे तमाचा उस एयरलाइन का जिसपे लोग लपक लपक के, अफगानिस्तान के लोग जो है उसमें मारे गए और उसके टायर तले कुचले गए। और पाकिस्तान की पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन ने न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि आपके डिप्लोमेट्स को, वो बस में बैठी हुई तस्वीरें भी आपको याद होंगी जिनको हमने रेस्क्यू किया था। अच्छा ये, तो ये मेरा जवाब ले लें। अच्छा ये फेंकने की ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में दी जाती है, कोई यूनिवर्सिटी बना रखी है आप लोगों ने? नहीं, ये लंबा लंबा फेंकने की ट्रेनिंग कोई यूनिवर्सिटी है जहां सिखाया जाता है आपको? आप जवाब दे दीजिएगा ना। सज्जाद बुखारी जी स्क्रीन पे किसी बात सर के साथ। दूसरा, सज्जाद बुखारी मेरे साथ स्क्रीन पे प्लीज। बैठी हुई थी जो मेरे साथ, अभी हमारी जो बहन बैठी हुई थी तोरेन, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वो जो कर्नल साहब, हाय अल्लाह आप हमारे भाई हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, आप उनको बोल रहे हैं इकट्ठा होने का। वो कोई अथॉरिटी है? वो तो अपने मोहल्ले में उनको, तोरीन को कोई नहीं जानता। वो तो कह रही है खुद 6.5 महीने से कमरे के अंदर बंद है, जो खुद 6.5 महीने से अपने कमरे में बंद होगा। आप उससे जो है
दोस्ती की बात कर रही है, उसकी अथॉरिटी क्या है जो वो आपसे दोस्ती की बात कर रही है मेरे भाई? नहीं, तो अब आप लोग बांग्लादेश तो पता नहीं हिंदुस्तान मुझे की बात दोस्ती, की है, क्या बांग्लादेश राम हिंदुस्तान की बात हो रही है। लगाई हुई होती ये है। तुरीन अफरोज और कर्नल दिनेश नैन की बातचीत नहीं थी, ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बातचीत थी। वो थोड़ा हमारे ब्रॉडर तो प्रोस्पेक्ट में मेरी लिया बात कीजिए सुने। सज्जाद बुखारी अरे जी। सुन तो ले मैं यार, अरे फिर सुन वही तो कह रहा ले। हूं यार जी। जवाब तो दे दें, जवाब हाँ। सुन लेना। हाँ। अर्ज ये है, कर्नल साहब जो है, कर्नल दिनेश जी को मेरा सलाम दे। हमारा एक यहाँ पे होता था अच्छू अच्छू, हम लोग उसको कहते थे। वो यहाँ पे जो कुल्ली होता है ना, हमारी ट्रेनें जो चलती है उसको कुल्ली होता है जो लगेज वगैरह उठाता है, वो यहाँ पे बड़ा जी जी जी। मशहूर है। उसकी कैप हाँ भी हाँ, इसी तरह रेड कैप और ब्लैक टी शर्ट पहनी होती है। आज बड़े जेंटलमैन लग रहे हैं सर। बिल्कुल अच्छा। सही, कर्नल साहब आज आप हमारे बिल्कुल सही। कुल्ली की मेरे तरह फार्म हाउस में जो काम, मेरे फार्म हाउस में जो काम करता है ना, वो आपसे बहुत रिजेंबल आज करता आप है। बिल्कुल कुल्ली की तरह लग रहे हैं। अच्छू कुल्ली की तरह आपने रेड कैप पहनी है। मेरे फार्म हाउस में जो काम करता है चौकीदार, वो आपसे बिल्कुल मिलता है यार सज्जाद। मैं तो बोलने ही वाला था, सर समझ में नहीं आ रहा मैं था इसमें क्या बताऊं। इंटरवीन करना अब चाहूंगा, जाके समझ में आया। इसमें इंटरवीन करना चाहूंगा सर मैं। हमारे हमारे देश का चौकीदार भी सज्जाद बुखारी से 1000 गुना ज्यादा ईमानदार होगा। मैं इसमें इंटरवीन करना चाहूंगा सर। मैंने और कुछ नहीं, कहा, आपसे बस। 1000 गुना ईमानदार होगा। सज्जाद, मेरी और और तुरीन और की एक बातचीत हिंदुस्तानी आपको जो समझ में है नहीं आएगी। वो आप लोगों से आपको समझ में लाखों नहीं करोड़ों आएगी। गुना ईमानदार आप होगा। तो तुरीन कंपैरिजन का- तो कहीं है ही नहीं। आपको तुरीन का ये दिखाई मैं दे रहा है जी, कितना मुंह खुला, ये कर्नल कितना नजदीक ये चेहरा कर्नल आया, दिनेश नैन की कितना अपनी दूर अपनी चेहरा लाइन है। गया। मैं मुझे इसको तुरीन में ये दिखाई नहीं देता। इंडिया मुझे डेली से तुरीन सहमत के नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश एक सेकंड, एक महिला एक दिखाई एक करके दे सर, रही एक एक करके जो सर, मेरी पड़ोसी है, एक एक जो करके मेरी सर। पड़ोसी है। हमारे देश का 140 करोड़ का परिवार, एक एक नागरिक, रेलवे स्टेशन पे एक एक पाकिस्तान से अजीब लाख और कहते हैं करोड़ आप गुना लोगों को। बेहतर है। हमारे बीच में कोई अजीब कंपैरिजन नहीं है। मैं इसको कुल्ली। डिनाई करता हूं सर, सिरे से खारिज करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सज्जाद बुखारी जी, आप की जो ये हरकतें हैं बांग्लादेश के अंदर, बहुत जल्द इसका जवाब आने वाला है, और जवाब क्या होगा वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जवाब नहीं आया अभी तक। अभी मिलने वाला है। अभी आप लोगों ने जो रायता फैलाया है, जो कूड़ा किया है, वो सब का जवाब मिलेगा। सिवाज सर कुछ कहना। सिवाज सर। देखो विवेक, मैं यही कहूंगा कि पर्सनल रिमार्क अपने पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा ना करें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जो भी बोले आप अपने है ही नहीं ना, कंटेंट नहीं है सर। को अच्छा करें, मगर कंटेंट नहीं सर, क्या करें सर। आप हमारे दरमियान मत आए। जेब आप खाली, हमारे दिमाग दरमियान खाली। मत आए। मेरे और दिनेश जी के दरमियान आप लोग मत आए। नहीं, नहीं, जेब मेरे और दिनेश जी के दरमियान जेब आप लोग खाली, मत आए। दिमाग खाली, अच्छा, करें चलो, क्या? सुन लो मेरी बात। कंटेंट अभी ही नहीं बात है। ऐसी, शिवाज विवेक सर। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। एक तो ये बताओ, जब तालिबान आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, और उन्होंने कहा था कि दे हैव ब्रोकन द चेन ऑफ स्लेवरी। और आज की तारीख में मैं मुबारकबाद देता हूं अफगानिस्तान को। और आज देखो वही तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है। आज वो पिटाई कर रहा है पाकिस्तान की। 4 पोस्टें अभी भी काबू कर रखी है उसने, जो डूरन लाइन पे, वो डूरन लाइन को मानता नहीं। पश्तून जो दोनों तरफ हैं, वो अफगानिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। ये हालात तो हैं पाकिस्तान और तालिबान। अब सुन लो, अभी सुन लो, हमने नहीं आपके बारे में बीच में बोला। सर, बंगाल की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही आती है है। बांग्ला। तो अभी सुन लो यार, हम तो नहीं बोल रहे थे तेरी बात में। अभी बांग्लादेश की जो बात आती है, देखो बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान ने 1971 में जेनोसाइड किया, और उसके बाद जब बांग्लादेश के अंदर, ये भी सच्चाई है, 93,000 जो थे पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। और ये भी सच्चाई है कि अगर वो सरेंडर नहीं होता तो बांग्लादेशी इनको एक प्रकार से पूरा का पूरा अगर दे देते बांग्लादेशियों को, तो देखो उनका क्या हाल होता। ये एक प्रोफेशनल आर्मी का था। अगर 93,000 जनरल नियाजी के अंडर उन्होंने सरेंडर किया, तो भारत ने एज पर द जेनेवा कन्वेंशन उनके साथ बिहेवियर किया। नहीं तो उस समय जो आक्रोश था बांग्लादेश के अंदर, वो एक प्रकार से उनको क्या करते, इसको तो कोई समझ नहीं सकता। अब बात आती है कि बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान बहुत नजदीक है, हमारे रिलेशनशिप है, भाई भाई है। अरे भाई भाई कहां गया था 1971 में, जब आपने वहां पर 30 से 40 लाख लोगों को मार दिया, 3 से 4 लाख लोगों का रेप किया, और उस समय आपने इतना बड़ा जेनोसाइड किया। और ये जमात इस्लामी जो अभी बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम डाल रही है, वो आपके ही बंदे हैं, वो बांग्लादेश मुजाहिदीन आप। मगर ये चलेगा नहीं। आप पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश का भी भट्टा गोल कर देंगे। इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है बांग्लादेश से।
बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। 15 साल में जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को कहां से कहां ले गई है। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा हो गया था एट वन पॉइंट टाइम। तो यह सच्चाई है, इसको सच्चाई मानो। अगर आप एक बांग्लादेशी टाका, तो वहां पर आतंकवाद के अलावा सर, और मैटर ऑफ द फैक्ट ये है शिवाज सर, आतंकवाद फैलाएगा, जी बिल्कुल यही कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बांग्लादेशी टाका 2 रुपए 30 पैसे से ऊपर है पाकिस्तान में। बिल्कुल। थोड़ी आप लोगों को सजाद बुखारी जी थोड़ी बेइज्जती फील नहीं होती है? लगभग 2.5 रुपए के आसपास, 2 रुपए 30 पैसे से ऊपर है पाकिस्तान में। 40 पैसे बिल्कुल। और जी, और थोड़ी सी बेइज्जती फील नहीं होती है, या इसी का बदला लेने बांग्लादेश में सेटअप कर रहे हैं आप लोग? सजाद बुखारी जी देखिए, मेरी बात सुने। आपने जिस तरीके से कहा ना, आप जो है वो बोलते हैं ना, हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखते हैं। आपका जो ख्यालात का आईना है ना, वो आपकी बड़ी बेहतरीन नक्काशी कर रहे हैं। तो मेजर जनरल साहब जो है, उनको 4 लाइनें पढ़ा के आप लोग बेचते। 1971 में ये हुआ, 90,000 ये हुआ, वो नहीं हुआ, क्या हो गया, हुआ नहीं, क्या बताओ। अब सुन लेना मेजर जनरल साहब, अब मेरी बात सुन लेना मेजर जनरल साहब। देखिए मेरी बात सुने। आपके बिलियंस ऑफ रुपीस, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उसके बाद शेख हसीना वाजिद का मफरूर होना, फिर उस तकलीफ और उस कर्ब से जिससे आप गुजर रहे हैं। अरे है हमारे पास, तो लुटा रहे हैं। आपके पास है तो लुटा दीजिए। हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारी जेबें भरी हुई हैं, हिंदुस्तान की जेब भरी हुई है। पाकिस्तान के पास है तो बताइए, आपको क्यों तकलीफ है? हमारे बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर में कुछ हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके पास है तो दीजिए, आप सुने ना, निकालिए। मेरी बात सुने, जेब में है कुछ। $1 है, कर्जे के शिकार हो आप। जी एक सेकंड, तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही हैं। तुरीन अफरोज, सजाद बुखारी जी स्क्रीन पे प्लीज। पर्सनल मैटर है ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा और हमारा। कौन सा पर्सनल मैटर? हेलो, कौन सा पर्सनल मैटर? हेलो, बांग्लादेश आपका पर्सनल मैटर है? बांग्लादेश आपका पर्सनल मैटर है? कोई कहीं भी बैठा हो, ये आप लोगों की करतूत है कि उनको 6 महीने से घर बैठना पड़ा है। ना आप लोगों ने वहां कूड़ा किया होता, ना आप लोगों ने वहां पर जाकर इस तरह से रायता फैलाया होता, ना बांग्लादेश की आज ये स्थिति होती। जीडीपी का अनुमान गिराकर 5.1 कर दिया है एबीडी ने। ओ सज्जद भाई, तुरीन अफरोज प्लीज। सोच चाहिए मुझे। 6 महीने से कमरे से नहीं निकली हैं, आप क्या तज्जिए कर रही हैं? 6 महीने से। अरे वो उनका पर्सनल सब्जेक्ट है, और आप बांग्लादेश को पर्सनल मैटर कैसे बता सकते हैं? बांग्लादेश को पर्सनल मैटर है आपके लिए? तुरीन अफरोज प्लीज। सज्जद भाई, मैटर है, बंगाल और पाकिस्तान का अपना मैटर है। मुझे बोलने दीजिए सज्जद भाई। आप मेरे जिंदगी, अब मेरे उम्र तिप्पन के ऊपर है, 53। आई वॉज बोर्न इन 1971। मैं 2 साल है, बस 2 साल फर्क है, सिर्फ 2 साल का फर्क है। हाँ, बात कर दीजिए, मुझे बात करने दीजिए सज्जद भाई। अब सुनिए ना, आपकी बहन है, आपकी पर्सनल मैटर है, तो सुनिए ना। तो जी। ये हाथ बांध लो, हाथ बांध लो, मुंह भी बांध लो। ये 53 इयर्स में आपकी तरह बेशरम कमीना आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं प्लीज, नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज। तुरीन अफरोज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं प्लीज नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। ये आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैम प्लीज। आप फैक्ट पे बात कीजिए, आप गुस्सा का इजहार कीजिए, आप कर सकती है, लेकिन ये शब्द अलाउ नहीं है टेलीविजन पे हमारे यहाँ। थैंक यू मैम। तुरीन अफरोज जी। हाँ, मेरे माँ को पाकिस्तान आर्मी ने रेप करके मार डाला। आपको मजाक आ रहा है? मैंने 53 इयर्स, मैंने कभी जिंदगी में, जब से मैंने होश आया तब से मैंने माँ को नहीं देखा। आप मुझे बता रहे, आप हंस रहे हैं, ये हंसने की बात है। आप सुनिए, आप बोल रहे 6 महीने घर से क्यों निकल नहीं रहे? 6 महीने से 3 दिन मुझे यहाँ पे कैप्टिव करके ये आपके इस्लामिस्ट लोग मेरे बाल कटवा दिया, और मेरे पैर में इतने सारे टॉर्चर किए गए हैं। मेरे 16 साल की एक लड़की भी है, मेरी बेटी है। आपको इसको क्या मजाक आ रहे? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, जवाब बात में, मैं क्वेश्चन आपको दीजिए। आपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशनशिप के ऊपर जो बात किया है, आपको मैं बताऊं एक चीज जो कर्नल साहब ने बताया है।
ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की द्वारा जो 93,000 आर्मी ऑफिसर को छोड़ा गया था, वो अगर इंडिया ने नहीं छोड़ा होता, बांग्लादेश उस पे उनको मार डाला होता। आपने कभी ये सोचा कि हमारे बांग्लादेश है, इंडिया है, जेनेवा कन्वेंशन फॉलो करके प्रिजनर ऑफ वॉर की स्टेटस दिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो कर दिया गया था, आज ये दिन नहीं देखना पड़े। और आप हंसी आप बात, इंडियन डिक्शनरी आप पढ़ना छोड़ हंसी दें। मत। अब जवाब मेरा लेने देना, अभी आपने बोल लिया। मेरी आज बहन तुरीन बोलती अफरोज है, बोलेंगी आपको और पूरा हिंदुस्तान सुनेगा और सज्जाद प्लीज बुखारी भी सुने, सुनेंगे। अभी विवेक पहले जी, तुरीन अफरोज की बात विवेक पूरी जी, होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी, ये मेरी बात हिंदुस्तान सुने, है, यहाँ पर मैं यहाँ पर यहाँ पर बात- सबकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान ने ये विवेक जी, सज्जाद मेरी बुखारी, बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको बताना देखिए, चाहता विवेक जी, मेरी बात हूँ। दिस सुने, इज मेरी इंडिया, बात सुन ले। दिस इज सुने, हिंदुस्तान। मेरी विवेक जी बात और मैं बता रहा हूँ, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आप लोगों को, बांग्लादेश के अंदर ही मिलेगा, बांग्लादेश के लोग ही देंगे। तुरीन अफरोज को आज पूरा देश तोड़ना चाहता है, तुरीन अफरोज को पूरा देश तोड़ना चाहता है। सज्जाद बुखारी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए। यहाँ पर टेररिज्म मत फैलाइए। तुरीन अफरोज को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। तुरीन अफरोज जी, फुल स्क्रीन प्लीज। थैंक यू पीसीआर। सज्जद भाई, चुप हो जब गई है भाई, प्रिजनर आप नहीं उनको चुप होने को दे रहे थे। आपने, पाकिस्तान ने बताया था कि उनकी ट्रायल करेंगे, वो नहीं किया आपने, लेकिन उनको आपने बहुत सारे फैसिलिटीज दिया गया है। जब उनकी जो यहाँ पे उनकी साथी लोग हैं, अल बदर अल शाम जो है, उनको हम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में जब उनको फांसी हुआ है, तब आपकी पार्लियामेंट में बैठ के एक जो लोग जेनोसाइड किया है, एक जो बंदा जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स किया है, लेकिन आपकी पार्लियामेंट उसको क्रिटिसाइज करके बोला ये हमारा लोग, इनको नहीं मारना चाहिए, तुमको इनको नहीं हैंग करना चाहिए। सज्जद भाई, कभी आपको खराब नहीं लगता आपके घर में क्या फैमिली मेंबर्स नहीं होते? आपने, ठीक है, मैंने बोला, मैंने बहुत पाकिस्तानी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां पे, जर्नलिस्ट बहुत है, लेकिन उनके साथ जब बात करते उन्होंने बोलता है कि हाँ, ये पॉलिटिकल इशू में यहाँ पे बांग्लादेश में जो किया गया है खराब हुआ है। ऑफिशियली हमने नहीं सॉरी बोला, पर ठीक है बहन, हमसे ले लो। लेकिन आपको मैंने गलत लैंग्वेज यूज किया है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इमोशनल चीज है, इसीलिए मैंने मेरे माँ को नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मियों ने उनको रेप किया है, उनको मारा, उसको, उसकी डेड बॉडी भी हमें नहीं मिला ठीक है, अब मैं जी के साथ बड़ा हुआ। क्यों अनकंफर्टेबल हो गए क्या? विवेक जी, अब विवेक जी, अब आप देखें, मैंने उनको अपनी बहन बोला। नहीं, क्या और आप, बहन बोलने के बाद नहीं बिल्कुल आपने कहा, लेकिन आप तो आप सहज महसूस नहीं कर रहे होंगे। आपकी काली सच्चाई सामने आ रही थी, जब उन्होंने आपका झूठा चेहरा बेनकाब हो रहा था, तब आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। अब आप बोलिए, अब मैं चाहता हूं आप जवाब दें इस पर। सुने ना, देखिए, जब उन्होंने मुझे मैं अपना भाई पॉइंट बोला, देना चाह रहा हूं। तो मैं कर्नल साहब इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से। जब इन्होंने मुझे अपना भाई बोला, तो मैंने एहतरामन इनके सामने हाथ भी बांध के मैं बैठ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिनको मैं बहन बोलने जा रहा हूं, उनकी जुबान जो है वो उनकी जुबान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे हिंदू इंतहा पसंद की जुबान है जो कि अपने बंगालीज के ये आ गए भाई पुचाड़ा लेकर, आप ये आ गए पेंट वाला ब्रश लेकर। ये रॉक एजेंट है, ये हिंदू सोच है, ये सनातनी है, ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, आगे मलाइन करने के लिए आगे एजेंडे पे। अब आप जवाब फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है। तुरीन अफरोज को बता दिया ये सनातनी तुरीन अफरोज, हिंदू एजेंडे पर काम करी तुरीन अफरोज। मैंने तुरीन अफरोज को अब तो कह दीजिएगा को ढाका में नहीं, नई दिल्ली में बैठी हुई है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनकी जो जुबान है ना, इनकी जुबान से इनके खानदान का और इनके इनर का पता चल रहा है। जिन्होंने जिस जुमलों का इस्तेमाल किया, तो हम महिला को उस तरह जवाब नहीं देते, वरना मैं इनको बता देता। मैंने उसमें आपत्ति डाली थी, उसमें आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन आप इससे किसी को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होने दूंगा मैं अपने चैनल पे, अपनी डिबेट में। ये काम मत कीजिए सज्जाद बुखारी जी, आप पॉइंट के साथ आइए। 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके थे। मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश में ढाका में आपको मजा चखाया जाएगा और बांग्लादेशी करेंगे इसमें, देख लीजिएगा आप फैक्ट के साथ आइए ना। आप कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे किसी का? कौन सी कैरेक्टर असैसिनेशन की है? आप कह रहे हैं इससे इनके परिवार का, खानदान का पता चलता है। कोई लाइन है बोलने वाली? बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। कर्नल दिनेश ने आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो मैं विवेक, सज्जाद, मैंने रोका उनको बीच में, सज्जाद, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। सज्जाद, तो तुरीन आपको नहीं समझा पा रही।
तुरीन आपको नहीं समझा पा रही, मैं बताता हूं। आपके एक सियासतदार हैं आपके एक सज्जाद, उनका नाम है अरफाज मोहम्मद रियास, आई थिंक सो। एक उन्होंने शेर लिखा है यार, आप पे बिल्कुल सूट करता है। ये शर्म क्या होती है सरफराज? हाँ, ये शर्म क्या होती है? ये हया क्या होती है? ये शर्म क्या होती है? ये हया क्या होती है? सज्जाद, तुम्हें पता है ये क्या होती है? तुम्हें पता है ये क्या होती है? तुम्हें नहीं पता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए तुरीन बहन, मैं आपसे सॉरी मांगूंगा इसके बिहाफ पे, क्योंकि सज्जाद से मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन चक्कर ये है कि ये अपनी ही औरतों का जो है ये रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये दूसरों को क्या करेगा? तो इनको इनके खुद के जो पाकिस्तान के अंदर जो खातून है, अब देखिए इनके जो यूट्यूबर थे, सना अमजद, जो इनकी बाकी यूट्यूबर थी लेडीज, उन सब के साथ कैसा व्यवहार किया इन लोगों ने, बच्चों के साथ में। तो आप इनसे ही एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा तुरीन, जाते जाते मेरी बात गांठ बांध लीजिए। आप जैसे लोगों का फर्ज है पूरे बांग्लादेश के अंदर ये बात बताने का कि हाई टाइम है कि जमात इस्लामी या फिर छात्र शिविर या फिर कुछ लोग जो बीएनपी के हैं या फिर जो कुछ लोग दूसरी मिलिशिया पार्टी के हैं, इनका इलाज बाहर वाले आकर नहीं करेंगे, इनका इलाज आपको खुद करना है। हाँ, अगर हद से चीजें बाहर हो गई तो भारत खड़ा है, लेकिन इसका इलाज आपको करना है। 100 बातों की एक बात है, बांग्लादेश के अंदर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बुखारी के सेना की वर्दी है। सिवाद सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाद सर 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, कुछ भी बोल लीजिए आप, मोदी बोल लीजिए, आरएसएस बोल लीजिए। मैं तो कह रहा हूं 2025 में इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा ना कि बांग्लादेश को छूना भूल जाएंगे आप लोग पूरी उम्र के लिए, और पाकिस्तान तो टूटने वाला ही, वो तो पता ही सबको पूरी दुनिया को। सिवाद सर जल्दी से। सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर सच्चाई है, इसमें औरतों की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो बांग्लादेश की कहां रिस्पेक्ट करेंगे? यहाँ पर जो तुरीन बोल रही है वो सच्चाई बोल रही है। जिसकी मदर का रेप हुआ, जिसकी मदर का मर्डर, अबे हमें शर्म आनी चाहिए। हमें तो ये दिखना चाहिए, हमें तो मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये नहीं समझ आना चाहिए कि हो क्या गया। मगर ये तो सच्चाई है, ये सबको पता है। जो पाकिस्तान की फौज ने जो किया बांग्लादेश के अंदर, वो एक जेनोसाइड था। मगर ऐसा देश है पाकिस्तान, आज तक उन्होंने इसके लिए सॉरी भी नहीं मांगा। अफगानिस्तान में 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाए, तालिबान ने मार मार के भगाया काबुल से इनको, और चाबी टाइट कर रहे हैं तोरखम बॉर्डर पर। बांग्लादेश में भी वही होगा। और बांग्लादेश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अक्सर आपकी आंखें वही खोलता है। तो यही लोग बांग्लादेश के लोगों की आंखें खोलेंगे जिस दिन सच्चाई पता चलेगी। एक लफ्ज सुन लें, थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों के लिए जरूरी है एक डोज देना। पाक बांग्ला भाई भाई, बांग्ला नहीं होता शर्म क्या होती है? बांग्ला क्या होता है? पाक ये हया भाई क्या भाई, होती है? कुछ भी मैं कुछ भी जोड़ देना है, कुछ भी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जेब भरिए, और जो पहला माला खाली है इसमें भी थोड़ा डालिए, और अगली बार थोड़ा फैक्ट के साथ डिबेट में मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।